ये कैसे फैल के सो रही है बंदरिया? चमको, चमको, चमको उठ। कौन है? मुझे कंबल चाहिए यहाँ से। जा अपने घर से ले आ। इसको तो मैं बताती हूँ। चल उठ, उठ खड़ी हो। हाँ? मेरी टिकट। ये क्या कचरा फैला रखा है तूने? तुझसे तो अच्छा है। अच्छा, लॉटरी का टिकट? हाँ, दे इधर। कितनी बार कहा है मेरी चीजों का हाथ मत लगाना। इन सब से कुछ नहीं होता। आज तक कभी तेरी लॉटरी लगी है? कंगली कहीं की। कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगती। मेरे गांव में एक बार मैं शर्ट में 100 रुपए जीती थी और एक पंडित जी ने मेरा हाथ देखकर कहा था कि मुझे ना बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और मैं करोड़पति बनने वाली हूँ। 4-4 बंगले होंगे, बहुत सारी गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे और बहुत कुछ। अरे वाह, क्या बात है। और तब मैं तुझे दिखाऊंगी चंपो का रुतबा। मेरी टिकट फेंक रही थी। एक बार मुझे पैसे वाली बनने दे, फिर मेरे आगे पीछे अगर तुझे नहीं घुमाया ना तो मेरा नाम नहीं चंपो। आई मुझे बड़ी ज्ञान देने वाली। चल हट। और सुन, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना तो मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, तेरी भी नहीं, समझी? चल सो जा, सो जा और देख सपने लॉटरी जीतने के। बड़ी दीदी, आपने आज की न्यूज़ देखी? ये देखो, तांत्रिका और उसके गिरोह का पर्दाफाश। देखो। अब फोटो कहाँ है? दीदी फोटो नहीं है, सिर्फ न्यूज़ है, पढ़ो। ये क्या? मैंने थोड़ी ना पढ़ना आता है। मैं पढ़ के सुनाऊं आपको? पर जो भी हुआ हमारी आंखों के सामने तो हुआ। अब इससे अलग क्या ही लिखा होगा? हाँ, वो भी है। ओए, हाँ? तू क्या इसमें झांक झांक के देख रही है? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। पंडित जी ने मेरा हाथ देखकर कहा था कि मुझे ना बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और मैं करोड़पति बनने वाली हूँ। अच्छा, तो लॉटरी का रिजल्ट देख रही है? ये ले। क्या भाभी आप, मुझे कहाँ पढ़ना आता है। अच्छा, तो ला तेरा लॉटरी का टिकट दे, मैं देख के बताती हूँ तुझे। हाँ? ये लो। सेवन 7-7-6-2 7-7-6-2। अरे वाह। 9-0-0-5 9-0-0-5। हाँ हाँ। 7-1-3 7-1-3। ओह माय गॉड, क्या हुआ? चमको, हाँ? तेरी तो लॉटरी लग गई। ये तेरा ही नंबर है। सच में मेरी लॉटरी लग गई? हाँ। कितने की है? ओह माय गॉड, क्या हुआ? बताओ। 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़? हाँ? ओ माँ! हाँ। हाँ। अरे चमको, चमको क्या हुआ? चमको उठ, चमको। इसको क्या हो गया? चमको, चमको। चमको, चमको। हरमन जी, वो तेरी लाडली हमर जानी चमको कहाँ है? कितनी देर से बैठी हूँ, खाली चाय दे दी। नाश्ता कहाँ है मेरा? नहीं चाहिए मुझे चाय, पकड़ इसको। चमको, चमको। क्यों चिल्ला रही हो बेबे?
और मर जानी है, ये क्या होलिया बना रखा है? किसके कपड़े पहन के आ गई? ओए बुढ़िया, जबान संभाल के बात करो। चमको नहीं, चमको जी बोलो। क्या बकवास कर रही है? चाबुक मार के तेरे ऐसी चमड़ी उधेड़ूंगी ना। चुप, बोला ना, मुंह बंद रखो। ए चमको, ये क्या चल रहा है? हाँ, माफी मांग बेबे से। माफी? और मैं? माफी मांगे मेरी जूती। और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा स्टाइल देखकर आप लोगों को जलन हो रही है क्या? ओए चमको, तू ऐसे कैसे बात कर रही है सबसे? पता नहीं कौन सा नशा करके आई है, लेकिन इसका नशा उतारना मुझे आता है। चाबुक से ऐसी चमड़ी खींचूंगी ना कि अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। बस बेबे, मुझसे पंगा लेने के बारे में ना अब आप सोचना भी मत। मैं अब आपकी नौकरानी चमको नहीं हूँ, अब मैं करोड़पति बन गई हूँ। लॉटरी लगी है मेरी, लॉटरी, वो भी पूरे 1 करोड़ रुपए की। अब तो मैं करोड़पति बन गई हूँ, इसीलिए तो मैंने बॉडीगार्ड रखा है, टेस्टी के लिए। चमको, तूने सच में भांग वांग पी ली है क्या? तेनू तेरे पिंड वापस भेजूं क्या? मुझे भांग की जरूरत नहीं है। अब तो मैं बस एक ही नशा करूंगी, अमीरी का नशा। और आप क्या मुझे गांव भेजोगी? मैं खुद इस नौकरी को लात मार के जाती हूँ। ए चमको, तू पागल हो गई है क्या? तो आवाज दीजिए। आपकी पिंड की हूँ, इसीलिए मुझे काम पे रखा था ना। लेकिन आप सब ने मुझसे मजदूरों की तरह यहाँ काम करवाया है। लेकिन अब नहीं, अब मैं अमीर बन गई हूँ। अब मैं खुद 4-4 नौकर रखूंगी। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा है? यकीन नहीं हो रहा है तो अपनी लाडली शिखा से पूछिए। या फिर अपनी बड़ी बहू से पूछिए। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा सर उठाकर जीना सीखो। इन जंगली लोगों के बीच सर उठाकर बोलने वाले लोग ही टिक सकते हैं, और तब ये लोग लाइन पे रहते हैं। अब अर्जुनी भाभी को ही देख लो, कैसे अपने इशारों पे सबको नचाती है। और आप, मेरा पति, मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर, मुझे घर से मत निकालो, सिर्फ यही बोलती रहती हो। अमन भाभी, आपने अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा भी काम में लगाया होता ना, तो आज आपका बेअक्ल पति इस नालायक शिखा के जाल में नहीं फंसता। ओए, क्या बोली तू? नालायक, नालायक बोली मैं। क्या कर लेगी? बताऊं तेको मैं क्या कर लूंगी? एक थप्पड़ दूंगी ना खींच के। मैं अमन भाभी नहीं हूँ जो तुझसे डर जाऊंगी। तेरी हड्डियां निचोड़ के ना छत पे सुखाने डाल दूंगी, समझी? मांगी, साहब जी को ना मेरा नमस्ते कहना, और उनसे कहना कि इन सबको ना इनकी औकात में रखे, वरना ये सब मिलकर एक दिन उनके 100 टुकड़े कर डालेंगे।
और सुन, तुझे अगर कभी इन लोगों ने डांटा या तुझ पे गुस्सा किया ना, तो तू डरना मत। इनकी नौकरी को लात मार के मेरे पास आना, मैं तुझे काम पे रखूंगी, समझा? सत श्री अकाल, सबको सत श्री अकाल। चलती हूँ। चलो, इस चमको का तो पत्ता कट हो गया। अजूनी, अब तेरी बारी है। ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि इतना हैंडसम मुंडा और मेरे चक्करों में पड़ गया। कुछ भी। वैसे कहाँ जा रहा है इतना रेडी होके? तू कहे तो कहीं नहीं जाता? हाँ? तेरे पास रहता हूँ चिपक के। राजवीर बोल ना, कहाँ जा रहा है? अच्छा, मुझे पूछ रही है कहाँ जा रहा है? हाँ? और खुद इतनी देर से कहाँ थी, क्या कर रही थी? वो तो तू पूछे मत। चमको सुबह सुबह घर छोड़ के चली गई। अब सारा काम अमन भाभी और मुझे करना पड़ रहा है। तो ठीक है ना, गई तो जाने दे। वैसे भी काम चोरी करती थी, काम करती कहाँ थी वो? हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी, वो छोड़। तो ये बता, मैं कैसा लग रहा हूँ? ये कुर्ता कैसा लग रहा है? बहुत जज रहा है मेरे गबरू जवान पर, है ना? हाँ। वो क्या है ना कि फैक्ट्री वालों ने एक कुश्ती का प्रोग्राम रखा है और जीतने वाले को केसरी की ट्रॉफी और उसके साथ चांदी का गदा दिया जाएगा। तू भी खेलेगा कुश्ती? नहीं यार, मैं नहीं लड़ूंगा। उसके लिए ना मुझे ये कुर्ता उतारना पड़ेगा। लेकिन अगर तू कहे तो मैं अभी कुर्ता उतारने को तैयार हूँ, क्योंकि तेरे वास्ते कुछ भी। मजाक मत कर और बोल, तू खेलेगा कुश्ती? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा। वो क्या है ना, वहां पे उन्होंने मुझे वो क्या कहते हैं, चीफ गेस्ट बनने के लिए बुलाया। क्यों हंस रही है? क्योंकि चीफ गेस्ट नहीं होता है बुद्धू, चीफ गेस्ट होता है। हाँ भाई, मैं तो बस बीच बीच में तुझे परखता रहता हूँ कि तुझे इंग्लिश आती है कि नहीं। तुझे पता है जो चीफ गेस्ट बनते हैं उनके लिए क्या क्या होता है? अरे चीफ गेस्ट बिल्कुल राजाओं की तरह होता है। उससे पूछा जाता है कि बताइए सर, क्या चाहिए आपको, क्या पसंद है आपको? अच्छा, तो क्या पसंद है इस चीफ गेस्ट को? बता दूं? बताओ। अच्छा, बता दूं? बता दूं? बता दूं? राजवीर, राजवीर क्या कर रहा है ये? अपनी पसंद बता रहा हूँ। कोई आ जाएगा, छोड़। कोई नहीं आएगा। राजवीर छोड़ अरे ना, कोई आ जाएगा, मुझे जाने दे। अरे सुन मेरी बात तो सुन। राजवीर देख, मैंने कहा था ना कोई आ जाएगा। मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। इधर आ। राजवीर देख, तेरा कुर्ता भी गंदा हो गया, मेरी लिपस्टिक लग गई। दे, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे ठीक है ना, मुझे चलता है। पर मुझे नहीं चलता है, अब उतार के दे, मैं ठीक। एक मिनट। क्या इरादा? राजवीर, बाबा जी, आज तक ना मैंने बहुत सारी कुश्ती लड़ी है और कभी नहीं हारा, लेकिन इस मैडम के सामने ना एक दांव पेच नहीं चलता है मेरा। मेरी इज्जत तेरे हवाले, बचा लेना प्लीज। हाँ अच्छा जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आहा, की गल है पुत्र, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। नहीं बेबे, खुश क्यों नहीं होगा? क्या रिश्ता है अपनी डॉली के लिए, तेरे को पता है? कहाँ से? वो अपने फ्रेंड्स कॉलोनी वाला चड्डा नहीं था, हाँ। उसका मंझला बेटा विशाल, उसका। वो इतना बड़ा हो गया? हाँ भाई, अमेरिका से डिग्री लेके आया बेबे।
जानवरों का डॉक्टर बन गया है वो। शाम को उनकी पूरी फैमिली आ रही है डॉली को देखने, और तूने जो है ना अभी 3 काम करने। पूछ क्या? क्या? पहला काम, मैंने उनको कहा है कि लड़के की जन्मपत्री पे तेरे को डॉली की जन्मपत्री उसके साथ मिला के रेडी रखनी है शाम तक। ठीक है। दूसरी बात ये है कि डॉली को ऐसे सजा कि मेरी परी लगे हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आने वाले बेबे। और तीसरा काम, खाने पीने का तेरे को जो बंदोबस्त करना करा ले। ठीक है, जाती हूँ। अरे एक बात और है, पता क्या? क्या? बेबे मैं चाहता हूँ कि तू अपनी बहू को और आगे उसकी बहू को ये समझाना है कि अब ना घर में कोई तमाशा ना हो। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको कह दो कि थोड़े दिन के लिए बग्गा टाकिस बंद है। चड्ढा साहब के सामने कोई तमाशा हो गया ना तो मैंने छोड़ना नहीं है इनको। ठीक है पुत्र, फिक्र न कर, मैं समझा दूंगी। हाँ, और अपनी हरमन को कंट्रोल में रख। चल मैं आई। भाई डॉली, डॉली, हाँ जी डॉली। बेबे, क्या हुआ? अरे मेरी बुलबुल, शाम को तुझे देखने मेहमान आने वाले हैं। पता है कौन आने वाला है? वो चड्ढा जी का लड़का विशाल। बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। जब माता रानी के दर्शन कर ले, आशीर्वाद ले ले और फिर तैयार हो जा। बेबे मैंने कहा ना, मैनू नहीं करनी है कोई शादी वादी। सब लड़कियां पहले ऐसे ही कहती हैं, फिर मान भी जाती हैं। विशाल बहुत अच्छा लड़का है, अमेरिका से पढ़ के आया है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी और तेरे पापा जी भी बहुत खुश हैं। अच्छा ऐसी बात है? तो एक काम करो, पापा को कहो कि वही शादी कर ले। डॉली, बेबे मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगी शादी वादी। जब भी कोई शादी करने का मूड होगा ना मेरा, तो अपनी पसंद के लड़के से करूंगी। डॉली, क्यों? राजवीर वीर जी ने तो की ना अपनी पसंद की लड़की से शादी। और बड़े वीर जी, उन्होंने तो दूसरी शादी की उस शिखा के साथ जो आपने कराई थी। वो भी पसंद की थी ना, तो मैं क्यों आपकी बात मानूं? मैं भी अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी। मेरे आगे मुंह चलाएगी? ये मत भूल कि तू लड़की है और अपने भाइयों की बराबरी करने की तो सोचना भी मत। पूरे हरियालीपुर में बहुत बदनाम है तू, बहुत खराब है तेरा नाम। सब लोग परेशान है तेरे से और इस शहर में तो तुझे कोई अच्छा लड़का मिलने वाला नहीं है। तेरी वजह से तेरे पापा को बहुत तकलीफ हुई है पहले से। और चुपचाप जहां हम बोले वहां ब्याह करा ले, वरना मार मार के तुझे मंडप में बैठाऊंगी। बेबी जी, आप टेंशन मत लो, डॉली को मैं रेडी कर दूंगी। आप जाओ। डॉली, मैं नहीं आ रही कहीं भी। डॉली बात समझने की कोशिश कर, मैं हूं ना। चल अभी मेरे साथ, चल। लड़के वाले आ रहे हैं, देख ले। सही है। आने दो। आने वाले मेहमान अगर डर के उल्टे पैर नहीं भाग गए ना, तो मेरा नाम भी शिखा नहीं।